हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टेस 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है कि स्कॉर्पियो सन राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा जनवरी मंथ। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल लाइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझको पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा जनवरी मंथ फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। जनवरी मंथ फॉर स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। बहुत बहुत कार्ड्स एक बार में गिर रहे हैं आपके लिए। आई थिंक द एनर्जी जस्ट वेरी मच एक्टिव। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग। ओके, सो जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, बैक ऑफ द टेक वी आर हैविंग 7 ऑफ वैंड, जिसको हम साइड में रख देते हैं। सो वी आर हैविंग सो इनमें सिर्फ वही कार्ड्स जो मुझे लेने थे और कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स थे, उनके मतलब मैं आपको आफ्टर द रीडिंग मैं बोलूँगी जो मैंने साइड में रखे हैं। सो नाउ लेट्स सी द एक्चुअली में कार्ड्स एक्चुअली आए थे क्या क्या है आपके लिए। सो द 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड सॉरी, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, डेथ कार्ड, द हायरोफांट, द एम्प्रेस, 6 of cups, chariot, and we're having 4 of pentacles. ओके, तो सबसे पहले अगर हम जोडिंग सन नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एज यूजुअल सारे ही जोडिंग सन नंबर्स मौजूद हैं। सॉरी, ओनली जोडिक सेंस सारे मौजूद हैं। नंबर्स हमारे पास 10, 3, 5, 13, 4, 6, 7, 21, 3, 111, 11, 11, 4 नंबर प्रेजेंट है। ओके, 4 ऑल्सो। तो कार्ड्स की बात करें सो स्कॉर्पियो आई कैन सी कि यहाँ जो भी लोग करियर वाइज बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ और रेपुटेशन आपको रिसीव होने वाला, आपकी प्रॉफिट्स डबल होंगे, मनी बहुत ज़्यादा आएगा। जो लोग करियर में हैं, तो जो लोग न्यू जॉब या फिर ढूंढ रहे तो उनके लिए न्यू जॉब मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांजिशन के अगर कोई डिज़ायर थी आपकी तो उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं। करियर में क्रिएटिविटी विल हेल्प अ लॉट, और जो भी और थोड़ा सा क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ओके, एंड प्रमोशन के चांसेस बहुत लोग के लिए हैं। और करियर में रेपुटेशन, एक स्टेटस, एक अप्रेजल, एक रिकॉग्निशन आपको रिसीव होता है मुझे दिख रहा है। अल्टीमेट सक्सेस भी है जो कि आपको रिसीव होगा। ये अल्टीमेट सक्सेस इज़ नॉट जस्ट इन द वे ऑफ करियर बट इन द ऑल वे। उसको मैं बाद में बोलूँगी। उसके पहले रिलेशनशिप के में जो लोग सिंगल, उनके लव में फॉर न्यू लव ज़रूर एंटर करेगा। जो लोग ऑल रिलेशनशिप में हैं, आई कैन सी मैरिज प्रपोजल, एंगेजमेंट हैपनिंग कमिंग टू यू। ऑल्सो रिलेशनशिप को लेकर आपकी पर्टिकुलर विशेज़ और डिज़ायर्स और ड्रीम्स जो है वो मुझे यहाँ पे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। मैरिड कपल्स के लिए प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ आपको रिसीव होते हुए मुझे दिख रहा है, या फिर एटलीस्ट आप बर्थ देने वाले हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई कैन सी अगर आप सेपरेशन में थे, ओके, अगर कुछ इश्यूज चल रहा था आपके रिलेशनशिप में तो वो सॉल्व होंगे। आपके पार्टनर को आपकी ट्रू वैल्यू और वर्थ रियलाइज होगी। आपके पार्टनर आपको यहाँ पे रिकनसाइल करते हुए दिख रहे हैं। आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, टेक्स्ट भेजेंगे आपको। एंड फाइनेंशियली आप काफ़ी हद तक स्टेबल है, काफ़ी हद तक सिक्योर है। फ्यूचर को लेकर भी कोई फाइनेंशियल टेंशन आपको लेने की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस मुझे आपको रिसीव होता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअली आप
एक ट्रांजिशन के फेस में हैं, शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वन टाइम लाइन टू अनदर। एक तरीके की ज़िंदगी टाइम समय आपके साइकिल आपके लाइफ में चल रहा था, बट एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, और जो कि बहुत ही इंटेंस होगा उसका शिफ्ट, बिकॉज सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा बदलेंगी। मीन्स कुछ भी आपके लाइफ में सेम नहीं रहेगा, और सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव की ओर जाएगा। सब कुछ लाइक आपके सोल के साथ, आपके हाईएस्ट गुड के साथ अलाइनमेंट में रहेगा, और सब कुछ कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स और टारगेट्स के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे। आपकी बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो कि पूरी होने वाली हैं इवन, एंड दैट इज़ व्हाट आई मीन बाई से कि अबांडेंस में आपको रिसीव अल्टीमेट सक्सेस। रिलेशनशिप में भी आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, करियर में भी आपको ग्रोथ मिल रहा है, फाइनेंशियली भी आप सिक्योर है, हेल्थ वाइज भी आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। बहुत लोगों की कोई पर्टिकुलर हेल्थ इशू थी, थोड़ी सी एक्चुअली थोड़ा सा सीरियस, सो वो हेल्थ भी आपका सही हो रहा है, हेल्थ आपकी रिकवर हो रही है। कोई भी अगर इशू एक कॉम्प्लिकेटेड मेस्ड अप इशू या फिर झमेले में यार फंस गए थे आप, तो वहाँ से आपको आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। और जो भी इन्फ्लुएंस अगर कुछ था कि ब्लैक मैजिक हुआ था उसका इन्फ्लुएंस था, या फिर कुछ एक्सीडेंट हुए थे आपके लास्ट को तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस था, अगर कोई किसी ने लाइक कुछ लीगल इश्यूज थे तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस, एनीथिंग ओके, कोई हेल्थ इशू था तो उसका कोई ओके, एनी इन्फ्लुएंस, कुछ भी चीज़ का अगर कुछ भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आया था तो वो उस इन्फ्लुएंस से आप निकलते दिख रहे हैं। अगर कुछ घटना घटित हुई थी आपके साथ लास्ट मंथ पे या फिर लास्ट ईयर पे, तो उसके कारण जो भी फिजिकल और इमोशनल और मेंटल लेवल पे आपके लाइफ में थोड़ी सी इश्यूज आए थे वो सारे यहाँ पे हील हो रहे हैं। हीलिंग के थ्रू आप मुझे गुजरते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ में मुझे कलर्स आते हुए दिख रहे हैं, आपके लाइफ में मुझे ब्यूटी, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, हैप्पीनेस आपके लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। बहुत लोग अपना नया घर लेने वाले हैं, बहुत लोगों को कुछ ऐसी खुशियाँ मिलने वाली जिनके लिए बहुत बेसब्री से, बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे। आपका घर बसने वाला है, आपका लाइफ आपकी मुझे सही होती हुई दिख रही है। ये जो न्यू मून फुल मून गया उसकी भी एनर्जीज थी जिसने आपकी इन विशेस की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ट्रांजिशन की एनर्जीज को और पोटेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में अल्टीमेट चेंजेस, बिग चेंजेस, सक्सेस, ग्रोथ आपको रिसीव हो रहा है। ओके बहुत लोगों को ब्रेक थ्रू मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आंसर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के, आपके डाउट्स के। जो भी फियर आपके दिल में था उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा, बिकॉज आप अपने आंखों के सामने कुछ ऐसी चीज़ों को, इवेंट्स को, कुछ लोगों को, कुछ बातों को ऐसा लाइक विटनेस करेंगे कि आपकी मन में दबी हुई कुछ अगर डर था, कोई फियर था, कुछ रिस्क का कोई भय था, तो वो भी रिलीज़ होती है मुझे दिख रही है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी इशू की वजह से आप कहीं बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गए थे तो उससे आपको छुटकारा और राहत मिलेगी। और अगर कुछ इशू आता भी है लाइक स्टक इन एज एनीथिंग, तो वहाँ आपको ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजिकल और जो एक जो एंशिएंट अप्रोच होता है, जो टेक्निक्स होते हैं और उनको करने से आपको हेल्प मिलेगा। थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का हेल्प लीजिए। पामिस्ट्री, हाथ दिखाया अपना, लोगों को कोई एस्ट्रोलॉजी हेल्प लेना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जिन लोगों की कुंडली या कुष्ठी करवाई हुई नहीं है, आप उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप करवाइए, उससे आपको आंसर्स मिलेंगे। आपको ये पता लगेगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। एंड गिव लव टू योर सेल्फ। लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिचुएशन ग्रांटेड ले लीजिएगा। ओके आपको एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पॉजिटिव लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, खुद को लव देना है, हर किसी को लव देना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मेंटेन करना है, खुद को प्रोटेक्शन भी देना है, और डिवाइनली प्रोटेक्शन भी आपको मौजूद यहाँ पे है। 444 भी हमारे पास है, तो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके आपका मान सम्मान में वृद्धि होती है मुझे दिख रही है। इवन जो एक्स्ट्रा कार्ड्स थे उनमें सबसे पहला आई कैन सी यस वी आर हैविंग द मदर ऑफ वेंस मीन्स क्वीन ऑफ वेंस। सो कॉन्फिडेंस, करेज यहाँ पे है। अगर आपके बच्चे, उनको प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाइए। देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंस, ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स।
एंड विल हैविंग हर मदर ऑफ कप्स। तो अगर किसी भी तरीके का किसी की भी कोई बात कुछ के लोगों ने शायद आपको कही थी या फिर कुछ हुआ था जिसने आपको पेन दिया, तो उसको भी उसका कर्मा रिसीव होगा। अगर किसी ने आपको गलत किया तो उसको उसका कर्मा रिसीव होगा। जो भी पेन सफरिंग आपको गुजरना पड़ा है लास्ट महीने में, उससे आपको यहाँ पे हीलिंग मिलेगी। आपकी लाइफ में बिग शिफ्ट होगा। ओके, पेन और सफरिंग की जगह आपके लाइफ में फिर अबांडेंस, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको मिलने वाला है। इमोशनली भी लव लाइफ में जो भी आपको चीटिंग मिली थी या फिर चीट किया गया था आपको या फिर हर्ट किया गया, धोखा दिया गया, उसका भी हिसाब यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कीजिए और अपनी खुशी अपने में ढूंढिए। दूसरों में नहीं है आपकी खुशी, आप में है। आपको देखना है कि आप कौन सी चीज़ है जिसके होने से, रहने से आपको खुशी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। फोकस ऑन दिस थिंग्स। ओके, रिजॉयस इन द हैप्पीनेस नाउ, बट डू रिमेंबर कि आपके एक्शंस, डिसीशंस और आपकी रूटीन, लाइफस्टाइल, माइंडसेट आपके लाइफ की इन्फ्लुएंस करेंगे। खुशियाँ आने का मतलब ये नहीं होती कि आप इन चीज़ों को भूल जाए और फिर से कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। सो जस्ट you remember you need to maintain your positive actions, positive mindset and positivity. ओके, चलिए आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं। शो द वर्ल्ड रियल, अपने असलियत को दुनिया के सामने लाइए। बी योर सेल्फ। ओके, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है, मिरेकल्स आर गोइंग टू हैपन। जो भी आपके ड्रीम्स और टारगेट्स और गोल्स थे वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोला जा रहा है बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव आपकी लाइफ को लेकर, आपके ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, आपके अगर कुछ पर्टिकुलर गोल किसी इंसान के भी प्रति भी हो तो द पर्सन मैटर्स, राइट? तभी तो आप ले रहे हैं। सो यू नीड टू टेक द फर्स्ट एक्शन, वाई नॉट? ओके, और फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। एंडिंग्स मुझे दिख रही हैं और ये एंडिंग्स इंटेंस होगी, बट ये एंडिंग्स आपको राहत भी देके जाएगी, उन चीज़ों को आपके लाइफ से लेके जाएगी जो आप डिजर्व नहीं करते। एंड देन वी आर हैविंग हियर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, एक टफ साइकिल आपके लाइफ से एंड हो रहा है। एक न्यू बिगिनिंग इट्स कमिंग विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, लव, जॉय, romance, prosperity, abundance and wish fulfillment. Okay, so yes, this is your reading और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।